रश्मि अपने पति ध्रुव और सास सुधा ससुर सुंदर प्रसाद के साथ ससुराल में बहुत खुश थी। उसके ससुराल में एक कुत्ता मोती भी था। रश्मि मोती को बहुत प्यार करती थी और मोती भी सबसे ज्यादा रश्मि की ही बात मानता था। रश्मि गर्भवती थी और कभी भी वो बच्चे को जन्म दे सकती थी। मोती रश्मि की बहुत मदद करता था। रश्मि को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उसे ला कर देता था। एक दिन सुधा सुंदर प्रसाद से कहती है, मेरा दिल कहता है कि बहू के बेटा ही होगा। पोता आते ही मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी और खूब नाचूंगी। ये जो तुम मोहल्ले भर में ढिंढोरा पीटती फिरती हो ना कि मेरी बहू मुझे पोता देने वाली है, ये तुम कैसे कह सकती हो कि बहू बेटे को ही जन्म देगी? अरे बेटी भी तो हो सकती है। खबरदार जो तुमने बेटी का नाम लिया। मैंने बोला ना, मुझे पोता चाहिए तो पोता ही चाहिए। अगर गलती से बहू ने बेटी को जन्म दे भी दिया तो मेरी मोहल्ले भर में नाक कट जाएगी, मेरी बड़ी बदनामी होगी। अरे धीरे बोलो, भगवान कहीं कोई सुन ना ले। कुछ दिन बाद ही रश्मि की तबीयत बिगड़ने लगी। ध्रुव रश्मि को तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। रश्मि वहां बेटे को नहीं बेटी को जन्म देती है और एक नहीं वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। ध्रुव अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश था। माँ, तुम दादी बन गई। माँ, रश्मि ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। सुधा गुस्से से फोन पटक देती है। क्या हुआ? ये फोन क्यों पटक दिया? बहू, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुझसे बस पोता ही तो मांगा था और तूने बेटी को जन्म दिया। एक नहीं वो भी 2-2। इसका अंजाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब क्या होगा? तुम्हारी तो मोहल्ले भर में बड़ी थू-थू होगी। आने दो उसे, वो बच्चियां अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। रश्मि के आते ही सुधा अच्छा बनने का नाटक करने लगती है। एक दिन ध्रुव को काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। तभी सुधा कहीं से जहर लाकर रसोई घर में रखे बच्चियों के दूध में चुपचाप मिला देती है। सुधा, ये तुमने बिल्कुल सही किया। दोनों बच्चियां एक साथ मर जाएंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आखिर वो कैसे मरी। थोड़ी देर में रश्मि रसोई घर में पहुंचती है। काम के चक्कर में मैं आज दूध पीना ही भूल गई। मेरी दोनों बेटियां तो सुबह का दूध पीकर अभी तक सो रही हैं। ये दूध मैं ही पी लेती हूँ। रश्मि वो जहर वाला दूध गिलास में डालकर अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ आराम से बैठकर सारा दूध पी लेती है। दूध पीते ही उसे घुटन सी होने लगती है। वो चिल्लाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधा और सुंदर प्रसाद वहाँ पहुँचते हैं। ये क्या? इसे क्या हो गया? अरे, और इसके मुंह से ये झाग कैसे निकल रहे हैं? इसे देखकर तो ये लगता है जैसे वो जहर वाला दूध बहू ने पी लिया हो, पर वो जहर वाला दूध इन बच्चियों की जगह बहू ने कैसे पी लिया? पहले तो हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। सुधा और सुंदर प्रसाद रश्मि की लाश को उठाकर घर के पीछे गाड़ देते हैं। उसे गाड़ने के बाद वो बच्चियों के पास पहुंचती है उन्हें मारने के लिए। तभी मोती वहां आ जाता है और दोनों को डराकर वहां से भगा देता है। वहां रश्मि चुड़ैल बन चुकी थी और उसे अपने सास ससुर की करतूतों का सब पता चल जाता है। आप दोनों ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरी बच्चियों से प्यार नहीं नफरत करती थी, उन्हें मारना चाहती थी। अपनी बच्चियों को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। दूर खड़ा मोती चुड़ैल रश्मि को पहचान जाता है और चुड़ैल के पास जाकर उसके पैरों में गिरकर रोने लगता है। तू मुझे इस हालत में भी पहचान गया? और तू रोता क्यों है रे मोती? रोएगा तो अब कोई और। मोती, मेरी बात ध्यान से सुन। तू हर समय मेरी बच्चियों के पास ही रहेगा, उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इन दोनों का कोई भरोसा नहीं कब मेरी बच्चियों को मार डाले। मोती चुपचाप जाकर बच्चियों के पास बैठ जाता है। आधी रात को चुड़ैल अपने सास ससुर के कमरे में घुस जाती है। देखो, अभी रात बहुत हुई है, घर पर ध्रुव भी नहीं है। उसके आने से पहले हमें इन बच्चियों को ठिकाने लगाना होगा। वो तो ठीक है, पर उस मोती का क्या करें? वो मोती बच्चियों के पास से जरा भी नहीं हिलता और वो बहू का वफादार जो ठहरा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहाँ जोर जोर से चिल्लाऊंगी, बचाओ बचाओ। मोती जरूर आएगा मुझे बचाने यहाँ। तुम पीछे से दोनों बच्चियों को उठाकर भाग जाना। मैं मोती को चकमा देकर यहीं कमरे में बंद कर दूंगी। तुम उन्हें मारना तो क्या, मेरे होते हुए उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते।
चुड़ैल जल्दी से जाकर मोती को उनके नाटक के बारे में सब बता देती है। चुड़ैल मोती को अपनी बच्चियों को दूसरे कमरे में ले जाने के लिए बोलती है। तभी सुधा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मोती मुझे बचाओ, आ आ। मोती तुरंत उसके पास पहुंचता है तो सुधा चुपके से मोती को उसी कमरे में बंद कर देती है। मोती ने पहले से ही बच्चियों को छिपा दिया था। उनकी जगह सफेद कपड़े में 2 गुड़िया उसमें लपेट कर रखती थी। इन्हें उठाओ और जल्दी चलो, और हाँ, बच्चियों का मुंह दबा कर रखना। अगर दोनों ने रोना शुरू कर दिया तो पूरे मोहल्ले को उठा देंगी। दोनों चुपचाप नाले के पास पहुंचते हैं और उस सफेद कपड़े में लिपटी दोनों गुड़िया को नाले में फेंक देते हैं। दोनों जोर जोर से हंसी रहे थे कि तभी चुड़ैल पीछे से आकर दोनों को नाले में धक्का दे देती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, हम इस गंदे नाले में गिर गए हैं, अरे कोई तो बचाओ। सुधा, ये देखो, जिसे हमने बच्चियां समझकर नाले में फेंका था वो दरअसल ये गुड़िया थी। किसी ने बच्चियों की जगह ये गुड़िया रख दी थी। मुझे पता है ये सब मोती ने किया है, पर घर जाकर मैं उस मोती को नहीं छोड़ने वाली। हाँ मोती, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियां सुरक्षित हैं। बस मुझे ध्रुव के आने तक इन बच्चियों को बचा कर रखना है। सुबह होते ही कुछ लोग सुधा और सुंदर प्रसाद को नाले के कीचड़ में पड़ा देखते हैं। दोनों को तुरंत बाहर भी निकाल देते हैं। सुधा गुस्से से घर पहुंचती है। घर के एक कोने में डंडा रखा था। वो डंडा उठाती है और मोती को उससे मारने लगती है। मोती दर्द से चीखने लगता है। ले ले, ये ले और ले, तुझे मैंने रखा अपने घर और तू मुझे ही उस गंदे नाले में धकेल आया। मारो इसे और मारो। मोती को पिटता देख चुड़ैल से रहा नहीं गया। वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सुधा से डंडा छीनकर दोनों को मारने लगती है। अरे चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से टपक गई? ये चुड़ैल हमें क्यों मार रही है? बेजुबान जानवर को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। चुड़ैल इतना बोलती है कि तभी उसकी दोनों बच्चियां भूख से रोने लगती हैं। चुड़ैल उन्हें छोड़ अपनी बच्चियों के पास दौड़ कर जाती है और उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। मोती रसोई घर से उनके लिए दूध ले आता है। जब चुड़ैल दोनों बच्चियों को दूध पिला रही होती है तभी ध्रुव वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बच्चियां एक चुड़ैल की गोद में। रश्मि, तुम कहाँ हो? तुम कैसे हमारी बच्चियों को इस चुड़ैल के पास छोड़कर जा सकती हो? चुड़ैल, छोड़ मेरी बच्चियों को। मैं कहता हूँ छोड़ मेरी बच्चियों को। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया। देख चुड़ैल ने मेरी पोतियों पर कैसे कब्जा कर लिया है। हाय रे मेरी बच्ची। और ये चुड़ैल मेरी बहू को भी मार कर खा गई। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी रश्मि मर चुकी है। हाँ बेटा, ये सच है। किसी चुड़ैल ने रश्मि को मारा है और उसे मार कर खा गई। अब ये इन बच्चियों को भी मारना चाहती है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा है, बल्कि इन दोनों ने मारा है उसे। ये दोनों मेरे माँ बाप हैं। वो भला क्यों मारने लगे अपनी ही बहू को? तभी मोती ध्रुव को खींचता हुआ उस जगह ले जाता है जहाँ रश्मि को उन दोनों ने गाड़ा था। इस जगह को खोदो, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरे बेटा, तू इस चुड़ैल की बातों में बिल्कुल मत आना। ये तुझे इसलिए बोल रही है करने को ताकि तुझे मारकर यहाँ गाड़ दे। मैं इस चुड़ैल पर नहीं, मोती पर विश्वास करके इस जगह को खोदूंगा। मोती जरूर कुछ बताना चाहता है मुझे। ध्रुव जैसे ही उस जगह को खोदता है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। रश्मि, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत किसने की? सच्चाई बताते हो तुम दोनों या मैं तुम्हें खा जाऊं अभी? चुड़ैल के डर से सुधा और सुंदर प्रसाद सब उगल देते हैं कि उन्होंने ही मिलकर मारा रश्मि को। तुम दोनों माँ बाप कहने के लायक नहीं हो। मैं तुम दोनों को जेल जरूर भेजूंगा। उसके बाद चुड़ैल अपनी दोनों बच्चियों को चूमती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है।
ध्रुव भी पुलिस को बुलाकर अपने माँ बाप को सबूत के साथ उनके हवाले कर देता है।